रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। दोस्तों नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त पुनीत। कैसे हैं आप? उम्मीद करूंगा बिल्कुल मज़े में और ठीक ठाक होंगे। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स रेडियो उड़ान पर। और दोस्तों, आपको ये बार बार हम कहते रहे हैं कि कोविड अभी गया नहीं है, कोविड अभी जारी है। हाँ, कुछ कम ज़रूर हुआ है, इसका असर कुछ कम ज़रूर हुआ है, लेकिन अभी भी आपको परहेज़ रखने हैं, प्रिवेंशन रखने हैं। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन ट्रीटमेंट ऑलवेज। तो अपने प्रिवेंशंस रखिए, सैनिटाइज होते रहिए, हाथ धोते रहिए, मास्क लगाते रहिए और अपने आप को सुरक्षित रखिए और कोविड से बचे रहिए ताकि आप रेडियो उड़ान एंजॉय कर सकें। और फेस्टिव सीजन आ रहा है दोस्तों, पर आपको अपने फेस्टिवल्स भी एंजॉय करने हैं ऑफ कोर्स। तो अगर फेस्टिवल्स आप एंजॉय करना चाहते हैं तो आपके लिए स्वस्थ रहना जरूरी है। और कल आप लोगों ने दिवाली का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया है, तो स्वस्थ रहिए, सुनते रहिए रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। और हमारी कन्वेंशन के बारे में तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल ही चुकी होगी। हमारा उड़ान आइडल और कन्वेंशन आयोजित हो रहे हैं जनवरी में पंचकुला में, हरियाणा में, चंडीगढ़ के पास, जहां आप चाहें तो शिरकत कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक ओपन है रेडियो उड़ान की वेबसाइट पर www.radioudan.com, और जहां पर हमारे उड़ान आइडल कैंडिडेट्स भी अपने हुनर का जलवा बिखेरेंगे, परफॉर्मेंस देंगे। और जो फाइनल राउंड्स हैं जो पेंडिंग थे पिछले 1.5 साल से, वो फाइनल राउंड भी वहाँ पर होंगे, और जिसका हमारे प्रतिभागियों को भी और हमारे ऑफ कोर्स लिसनर्स को भी बेसब्री से इंतज़ार था, क्योंकि हर साल रेडियो उड़ान की कन्वेंशन, रेडियो उड़ान का प्ले लाइव ब्रॉडकास्ट होता था रेडियो उड़ान पर, और अगर लाइव नहीं तो कम से कम बाद में ब्रॉडकास्ट किया जाता था, यूट्यूब पर भी डाला जाता था। लेकिन पिछले 1.5 साल से कोविड पेंडेमिक की वजह से ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। वो बात दूसरी है कि वक्फे से हम दूसरी प्रतियोगिताएं आयोजित करवाते रहे हैं, हमने कोई कसर नहीं छोड़ी आपके लिए कुछ भी करने की। लेकिन जो हमारा एक बड़ा मोटिव है, बड़ा एजेंडा है कि कैंडिडेट्स को एक बड़ा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाना, उसकी ओर अब हम इस बार एक बार फिर से बढ़ने जा रहे हैं। और हम आपकी दुआ ये चाहते हैं कि इस बार ये प्रोग्राम, ये कन्वेंशन, ये फाइनल हो, और ताकि हमारे कैंडिडेट्स भी जो हैं वो अपने फ़न का मुजाहरा वहाँ पर करें। और प्राइज़ मनी भी बहुत अच्छी है, आपको हम बताते थे, फिर भी एक बार दोबारा बता देते हैं। 51,000, 31,000 और 21,000 के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्राइजेज़ हैं। और इसके साथ साथ दूसरे कैंडिडेट्स जो जीत नहीं पाएंगे किसी भी वजह से, उन्हें भी सम्मानित रेडियो उड़ान के मंच से किया जाएगा। तो ऑफकोर्स आप कन्वेंशन अटेंड ज़रूर कीजिए, उड़ान आइडल का फाइनल अटेंड ज़रूर कीजिए। इसके साथ ही हमारा उड़ान आरजे हंट भी जो कंपटीशन है वो भी कुछ दिन में शुरू होने वाला है, ऑनलाइन कंपटीशन, उसे भी आप एंजॉय कीजिए। तो आप देखिए रेडियो उड़ान पर आपके लिए क्या क्या नए नए इवेंट्स प्लान किए जाते हैं, और आप सबका सपोर्ट चाहिए। आपका सपोर्ट मिलता रहेगा तो ऐसे इवेंट्स प्लान होते रहेंगे। आप हमारी रेडियो उड़ान के प्रोग्राम जो है, हमारी वेबसाइट www.radioudan.com, हमारी ऐप्स जो कि प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पर अवेलेबल हैं, आप सुन सकते हैं। और हमारी पीसी के लिए जो प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं हमारी वेबसाइट पर, वहाँ से भी रेडियो उड़ान के प्रोग्राम्स सुन सकते हैं, लाइव सुन सकते हैं। और कई प्रोग्राम्स में हमारे साथ आप लाइव जुड़ भी सकते हैं अगर आप चाहें तो। बिल्कुल, तो चलिए अब बढ़ते हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स की ओर, और प्रोग्राम की शुरुआत सबसे पहले हेडलाइंस के साथ। सुप्रीम कोर्ट के सभी राज्य सरकारों को आदेश, विशेष शिक्षकों और विशेष प्रकार के बच्चों के अनुपात को सुधारने का करे प्रयास। चेन्नई स्थित गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ के रेजिडेंट्स कमा रहे अच्छी रोजी रोटी। दिव्यांग यात्रियों के लिए हवाई यात्रा में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मसौदा दिशा निर्देश हुए जारी। डिसेबिलिटी इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर जारी हुआ व्हाइट पेपर। इजरायली ऊर्जा मंत्री कैराइन इल्हार एक्सेसिबिलिटी न होने की वजह से नहीं हो पाई शामिल कोप 26 में। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने श्रवण बाधितों के लिए शुरू की साइन लैंग्वेज सर्विसेज।
और दीपावली की सुबह रोहतास में एक दिव्यांग के घर में पसरा मातम, कार ने उसे कुचला। तो न्यूज हेडलाइंस के बाद वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन के लिए। सुनते रहिए कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। अगर आप दिव्यांग हैं और आप वैक्सीन लगवाना चाहते हैं तो हमसे जल्द से जल्द संपर्क करें। नैप दिल्ली और अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन दिव्यांग जनों को वैक्सीन लगवाने में मदद कर रही है। अरे कहाँ चले कोविड को साथ लेके, मास्क को नाक के नीचे रख के, सुन लो ये धुन गोल्डन वॉइस की तुम, चलो कोविड की बैंड बजाए हम और तुम, चलो चलो वैक्सीन लगाए, चलो 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 कोविड की बैंड बजाए, चलो 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 वैक्सीन लगाए, चलो चलो कोविड को भारत से भगाए, चलो चलो। गोल्डन वॉइस सभी विकलांग व्यक्तियों के बीच कोविड वैक्सीन के प्रति झिझक दूर करने की एक महत्वपूर्ण पहल है। साथ ही यह दृष्टिबाधित गायकों के लिए संगीत के क्षेत्र में एक अवसर व मंच प्रदान करता है। और जानकारी के लिए हमें फोन करें 9212-319-671 पर। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। चलिए जल्दी से बढ़ते हैं अब डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को दिए आदेश, कहा विशेष शिक्षकों और विकलांग बच्चों के अनुपात को सुधारने की करे कोशिश। दोस्तों, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स CWSN के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र को विशेष छात्र शिक्षक अनुपात के मानदंडों और मानकों को अधिसूचित करने का निर्देश दिया है। स्कूलों और विशेष शिक्षकों के लिए ऐसे अलग मानदंड जो अकेले सामान्य स्कूलों में विकलांग बच्चों को शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विशेष बच्चों के लिए केवल 28,535 स्पेशल टीचर्स अवेलेबल है। देश के सभी राज्य सरकारों को विशेष टीचर्स की जल्द से जल्द नियुक्ति करनी चाहिए। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश भी जारी कर दिए हैं। जस्टिस AM खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस CT रविकुमार की बेंच ने कहा कि विशेष शिक्षकों और पुनर्वास ट्रेनर्स की कमी को बेंच पहचानती है। इससे विकलांग बच्चों की शिक्षा और ट्रेनिंग पर असर होता है। यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन फॉर एजुकेशन ने बेंच के सामने कुछ आंकड़े प्रस्तुत किए। ये आंकड़े बताते हैं कि देश भर में 22.5 लाख विकलांग बच्चे हैं, लेकिन सिर्फ 4.33 लाख जनरल टीचर्स को विकलांग बच्चों की ट्रेनिंग के लिए ट्रेन किया गया है और सिर्फ 28,535 टीचर्स को स्पेशल टीचर्स की ट्रेनिंग मिली है, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने सभी सरकारों को वैकेंसीज का जायजा लेकर अपॉइंटमेंट्स शुरू करके रेगुलर बेसिस पर टीचर्स को अपॉइंट करने को कहा है। दोस्तों, पिटीशन में फाइल किए गए स्टूडेंट टू टीचर अनुपात या रेशो है सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित 8 बच्चों के लिए केवल 1 टीचर, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी ASD या स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज के हर 5 बच्चों के लिए 1 टीचर, डेफ, ब्लाइंड या इसके कॉम्बिनेशन के लिए 2 से 1 का अनुपात है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्कूल, अन्य स्टाफ और शिक्षकों को कंपलसरी ट्रेनिंग और साफ सुथरे रहने की ट्रेनिंग दी जाए। दोस्तों, याचिका में ये भी मांग की गई है कि संख्या में घटते हुए स्पेशल स्कूलों को अच्छे चल रहे नॉर्मल स्कूलों के साथ मर्ज कर दिया जाए। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट अपने आप से ही एक सुओ मोटो इंक्वायरी चलाएगा, जिसके बाद योग्य स्कूलों की जांच की जाएगी और उन्हें रिक्वेस्ट की जाएगी या सूचना दी जाएगी कि राज्य के स्पेशल स्कूलों को अपने में शामिल कर ले। राज्य के आयुक्तों को इसकी जांच पूरी करने के लिए फरवरी 2022 तक रिपोर्ट बनाकर कोर्ट के सामने पेश करने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता रजनीश कुमार पांडे और अन्य लोगों को जांच करके सही पता लगाने को कहा है कि स्पेशल BEd और D.Ed और स्पेशल डिप्लोमा कोर्सेज में लोगों की कम रुचि होने का कारण क्या है, लोग क्यों इस क्षेत्र में नहीं आते और दूर क्यों भाग रहे हैं।
चेन्नई स्थित गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ के रेसिडेंट्स कमा रहे हैं अच्छी रोजी रोटी। दोस्तों, दीपावली आ चुकी है और हम सब की शॉपिंग लगभग पूरी हो चुकी है। लेकिन मैं आपसे ये सब क्यों कह रही हूँ? क्योंकि इस खबर में हम सुनने वाले हैं कि कैसे चेन्नई मिशन द्वारा संचालित एक चैरिटेबल ट्रस्ट रिवाइव के मानसिक रूप से विकलांग मेंबर्स ने अपनी पाई पाई जोड़ी, बचत की और उसमें से न केवल आगे की इन्वेस्टमेंट की बल्कि इस बार की दिवाली की शॉपिंग भी की। डॉक्टर पूर्ण चंद्रिका की मदद से DRA यानी डिसेबिलिटी राइट्स अलायंस अब अपने 40 मानसिक तौर पर विकलांग लोगों का HDFC बैंक के साथ जन धन खाता खोलने की प्रक्रिया में है। पहले तमिलनाडु स्टेट अपेक्स कोऑपरेटिव बैंक के साथ एक मूल खाता खोला गया। DRA के ज्यादातर मेंबर्स के पास हाथ में न केवल अब मेहनत का पैसा है बल्कि उनकी जरूरतें और इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ती जा रही है। IMH में वर्किंग क्लाइंट अकाउंट्स ज्योति मणिकंदन कहते हैं कि कई लोगों के पास अपनी एक टू डू लिस्ट है। वे इस बात से खुश है कि उनकी ज़रूरतें भी अब बढ़ रही हैं। वे आगे बताते हैं कि हर एक खाता धारक के पास धनराशि की ऊपरी सीमा यानी अकाउंट्स की अपर लिमिट 50,000 रुपए थी और चूंकि निवासियों के पास अधिक खर्चा करने के कारण कम थे, इसीलिए उनका वेतन बैंक में जमा होना शुरू हो गया। जैसे ही ये अपर लिमिट तक पहुंच गया, पैसा उनके नियोक्ता के पास वापस कर दिया गया। इस पर पूर्ण चंद्रिका बताती है कि हमें नहीं पता था कि इस पैसे का उपयोग कैसे करें और इसे कैसे संभालें। ये वो ही समय था जब हमने अपने वित्त का प्रबंधन करने के लिए किसी को नियुक्त करने का सोचा। DRA के सदस्य भी IMH के निवासियों के लिए वित्त कक्षाएं संचालित करते हैं। DRA की सदस्य सुधा राममूर्ति कहती है कि अब वे अच्छा महसूस कर रही हैं और वो अपने लिए छोटे छोटे काम भी करना चाहती हैं। DRA सदस्य सुधा जी आगे बताती है कि इनमें से कुछ लोगों को पैसा गिनना, साइन करना, अकाउंट से पैसे निकालना नहीं आता था। धीरे धीरे अपनी इच्छा से वे ये सब सीख गए। पोरकोड़ी पालनी अप्पन जो DRA के आर्ट थेरेपिस्ट है, वे बताते हैं कि यहाँ रेसिडेंट्स को अच्छी इनकम मिल जाती है। हम संस्था के इन रेसिडेंट्स को एक व्यक्ति की तरह देखते हैं, ना कि किसी पेशेंट की तरह। अगर वे पैसे कमा सकते हैं तो वो ये भी तय कर सकते हैं कि उस पैसे का करना क्या है। DRA की अब ये कोशिश है कि वे बैंक को समझाएं कि इन मेंबर्स को मेंटल हेल्थ केयर एक्ट के तहत आने वाले गार्डियनशिप की अब जरूरत नहीं है। वे हर लिहाज से काबिल और स्वतंत्र है। विकलांग जनों के लिए हवाई यात्रा के दौरान सुगमता सुनिश्चित करने के लिए मसौदा दिशा निर्देश हुए जारी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने मंगलवार को विमान क्षेत्र के हितधारकों को जैसे एयरलाइंस और हवाई अड्डों के लिए मसौदा दिशा निर्देश जारी किए हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि विकलांग लोग आसानी से हवाई यात्रा कर सके। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक्ट्रेस डांसर सुधा चंद्रन जी ने पिछले हफ्ते ही सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी को टैग किया था। इस वीडियो में उन्होंने अपनी आप बीती सुनाते हुए बताया था कि कैसे किसी भी हवाई अड्डे पर सुरक्षा की जांच के दौरान हर बार उनके कृत्रिम पैर को हटाने की मांग की गई। दोस्तों, अब नए मसौदा दिशा निर्देश यानी कि ड्राफ्ट गाइडलाइंस के अनुसार हवाई अड्डा संचालकों को विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्था करनी चाहिए ताकि जांच प्रक्रिया को यात्री की गरिमा और गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए कुशलतापूर्वक किया जा सके। प्रोस्थेटिक्स की स्क्रीनिंग के दौरान हवाई अड्डे की सुरक्षा, जिसे अधिकांश सुरक्षा अड्डों पर CISF द्वारा नियंत्रित किया जाता है, अब एक्सरे, एक्सप्लोजिव स्ट्रेस डिटेक्शन डिवाइस या विजुअल चेकअप का उपयोग आवश्यकता के अनुसार करेंगे। इसमें कहा गया है कि कृत्रिम अंग वाला यात्री पहले दरवाजे के फ्रेम मेटल डिटेक्टर से होकर गुजरेगा, फिर उसे एक निजी जांच स्थल पर लेकर जाकर बिठाया जाएगा। इसके बाद उसकी पैड डाउन एडिशनल स्क्रीनिंग होगी। गाइडलाइंस के अनुसार ऐसे प्रोस्थेटिक्स जिसमें कोई फोम पैडिंग कवर नहीं होता है और जिसमें कोई हथियार या विस्फोटक छिपाया जा सकता है, या फिर ऐसे प्रोस्थेटिक्स जिनमें स्टील की रॉड स्पष्ट रूप से दिख रही हो, इन दोनों ही केसेस में केवल दृश्य निरीक्षण और ETD जांच द्वारा इसे हटाए बिना जांच की जा सकती है।
हालांकि दुर्लभ मामलों में जहां यात्री की प्रोफाइलिंग सहित पर्याप्त जस्टिफिकेशन मौजूद है, ऐसे केसेस में एक्सरे स्कैनिंग का सहारा लिया जाएगा। इस स्क्रीनिंग को बकायदा एक वीडियो के रूप में रिकॉर्ड करके स्क्रीनर में रजिस्टर भी किया जाएगा। फ्रेंड्स, मसौदे में ये भी उल्लेख है कि जो प्रोस्थेटिक उपकरण फोम पैडिंग से ढके हुए होंगे और जिनमें स्टील रॉड दिखाई नहीं देती है, उन्हें एक्सरे स्क्रीनिंग से गुजरना पड़ेगा। जिन यात्रियों के पास इंसुलिन पंप, श्रवण यंत्र, कान के प्रत्यारोपण डिवाइसेस, रीढ़ की हड्डी के विकास उत्तेजक पदार्थ यानी स्पाइनल स्टिम्युलेटर्स, बोन ग्रोथ स्टिम्युलेटर्स सहित बाहरी उपकरण हैं, उन्हें एक्सरे स्क्रीनिंग के लिए ये उपकरण अपने शरीर से अलग करने की जरूरत नहीं होगी। विकलांग यात्रियों को निर्धारित प्रस्थान से 48 घंटे पहले यानी 2 दिन पहले ही एयरलाइंस को अपनी पूरी आवश्यकता के बारे में सूचित करना होगा ताकि वाहक आवश्यक व्यवस्था कर सके। यदि कोई यात्री एयरपोर्ट पर अपनी व्हील चेयर चेक इन करना चाहता है तो एयरलाइंस को ये सुनिश्चित करना होगा कि व्हील चेयर पर विधिवत कर लगाया गया है और किसी भी नुकसान से बचने के लिए सर्विस पार्टनर के साथ बैगेज मेकअप एरिया में भेजा गया है। यात्रियों को उड़ानों पर सर्विस एनिमल्स माने के सेवा जानवरों को लाने की विशिष्ट आवश्यकताओं पर एयरलाइंस से पहले ही जानकारी और जांच लेनी होगी। व्हील चेयर उपयोगकर्ताओं के लिए आरामदायक बोर्डिंग या डी बारिंग के लिए एक लो फ्लोर कोच या रैंप का उपयोग किया जाएगा। मसौदे के अनुसार सभी एयरलाइंस को ये भी सुनिश्चित करना होगा कि नए कर्मचारियों के लिए एक डिसेबिलिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग लिया जाए, माने कि एक विकलांगता जागरूकता प्रशिक्षण आयोजित किया जाए और इन कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार की अक्षमताओं के साथ ग्राहक सहायता पर नियम और मानकों का पूरा ध्यान रहे। फ्रेंड्स, फिलहाल तो द सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने इस ड्राफ्ट को लोगों के सामने उनके कमेंट्स और सजेशंस माने टिप्पणियां और सुझावों के लिए 3 सप्ताह का समय दिया है, जिसके बाद अंतिम दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। डिसेबिलिटी इंक्लूसिव एजुकेशन के मुद्दे पर UDISC ने बनाया व्हाइट पेपर। दोस्तों, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑन स्कूल एजुकेशन UDISC के अनुसार 2018-19 में देश भर के 30% से भी कम स्कूलों में विकलांग बच्चों का एडमिशन हुआ था। दोस्तों, इसके ऊपर एक व्हाइट पेपर जारी किया गया है, यानी कि एक ऐसा इंफॉर्मेशनल डॉक्यूमेंट जो कंपनी या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जानकारी देने के लिए पब्लिश करते हैं। हमारी नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी और विकलांगता का समावेश ये हमारे यहाँ एक व्हाइट पेपर डॉक्यूमेंट बनाने का एक रिसर्च का अच्छा मुद्दा है। UDISC का 2018-19 का डेटा बताता है कि भारत में 15,51,000 स्कूल है जहां कुछ 3 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं। इनमें सिर्फ 21 लाख के आसपास विकलांग बच्चे हैं। एक ऐसा ही व्हाइट पेपर बनाया है NCPEDP ने, यानी कि नेशनल सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर डिसेबल्ड पीपल ने, जिससे पता चलता है कि कोविड-19 का संकट अभी भी जारी है और बड़ी संख्या में विकलांग छात्रों के लिए खतरा बना हुआ है। विकलांग छात्र अब स्कूल छोड़ घरों में पढ़ रहे हैं। इस पर राज्य सरकारों की योजना के अनुसार हर एक स्टूडेंट को ट्रैक करना और बच्चों को स्कूल वापस लाने में सहायता करना महत्वपूर्ण होगा। UDISC के डॉक्यूमेंट के अनुसार विकलांग बच्चों का कमतर नामांकन चिंता का विषय है। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि साल 2013-14 में स्कूली शिक्षा में विकलांग बच्चों का नामांकन कुल नामांकित छात्रों में से 1.1% था। बीच के वर्षों में नए वर्ग शामिल करने के बाद भी साल 2018-19 में ये घटकर 0.9% हो गया है। इस पर टिप्पणी करते हुए NCPEDP के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिस्टर अरमान अली ने कहा कि एक तरफ तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी होलिस्टिक एजुकेशन माने समग्र शिक्षा पर जोर दे रही है और दूसरी तरफ विकलांग बच्चों को इंक्लूसिव एजुकेशन भी नहीं मिल पा रहा है। आज लाखों बच्चे स्कूल हमेशा के लिए छूटने की कगार पर है। इनमें से भी विकलांग बच्चों की स्थिति दयनीय है। अब समय आ चुका है कि बच्चों की इस स्थिति से निपटा जाए। फ्रेंड्स, इस डेटा से ये भी पता चलता है कि उच्च शिक्षा के लिए भी विकलांग विद्यार्थियों का नामांकन स्तर बहुत घट चुका है। यहाँ तक कि जूनियर हायर सेकेंडरी स्कूल जैसे 10वीं से 12वीं तक के एजुकेशन में
केवल 0.5% स्कूलों में विकलांग विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। इनमें से भी विकलांग लड़कियों की संख्या गंभीर रूप से कम है। इजरायली ऊर्जा मंत्री कराइन एल्हार एक्सेसिबिलिटी ना होने के कारण हो नहीं पाई COP26 समिट में शामिल। दोस्तों, सोमवार 2 नवंबर को ग्लासगो में यूनाइटेड नेशंस का COP26 समिट हुआ, लेकिन आमंत्रित होने पर भी इजराइल की ऊर्जा मंत्री कराइन एल्हार ये शिखर सम्मेलन अटेंड नहीं कर पाई। इसके बारे में इजराइल के चैनल 12 से बात करते हुए उन्होंने बताया कि वहां पर गैदरिंग एरिया से कॉन्फ्रेंस की जगह तक जाने के लिए या तो चल के जा सकते थे या फिर शटल के सहारे, लेकिन व्हील चेयर से जाने का कोई मार्ग उपलब्ध नहीं था। दोस्तों, इसके बाद व्हील चेयर बाउंड ऊर्जा मंत्री ने 2 घंटों तक इंतजार किया। अंततः मजबूरन उन्हें 80 किलोमीटर दूर अपनी राजधानी एडनबर्ग स्थित होटल में लौटना पड़ा, जिसके बाद केरेन ने ट्वीट करते हुए कहा कि ये बड़ी ही दुखद बात है कि संयुक्त राष्ट्र अपने कार्यक्रमों तक पहुंच प्रदान नहीं करता है। इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने कहा है कि उन्होंने इस बारे में औपचारिक रूप से शिकायत दर्ज की थी। समिट के बाद इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि अगर हम बुनियादी मानवता की चिंता ना करते हुए लोगों की सुगम्यता की और विकलांगता की चिंता नहीं करते हैं, तो हम अपने भविष्य की, जलवायु की और लोगों की चिंता कैसे कर सकते हैं। इसके बाद इस विषय पर ब्रिटिश राजदूत नील वेगन ने लापरवाही के लिए माफी मांगी और कहा कि मैं ये सुनकर व्यथित हूं कि कराइन एल्हार COP26 की बैठक में भाग लेने में असमर्थ रही। मैं मंत्री जी से तहे दिल से माफी मांगता हूं। हम COP समिट करना चाहते हैं जो समावेशी हो और सबका स्वागत करे। NIEPMD और NIEPID के मर्जर के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट में की गई है याचिका दाखिल। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ पर्सन्स विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज यानी NIEPMD को NIEPID यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज के साथ मर्जर के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दाखिल। दोस्तों, मल्टीपल डिसेबिलिटीज पर ध्यान देने वाले NIEPMD के साथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज पर फोकस NIEPID के विलीनीकरण के प्रस्ताव को चुनौती देने के लिए एक याचिका फाइल की गई। इस याचिका पर हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय में सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान जस्टिस M दुराई स्वामी और मुरली शंकर की एक खंडपीठ ने A कस्तूरी द्वारा फाइल की गई इस याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। A कस्तूरी जी मदुराई फीनिक्स पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। ये एसोसिएशन एक पेरेंट्स एसोसिएशन है जो ऑटिज्म, मेंटल रिटार्डेशन, सेरेब्रल पाल्सी और अन्य मल्टीपल डिसेबिलिटीज के लिए चलाया जाता है। दोस्तों, याचिका में कहा गया है कि चेन्नई स्थित NIEPMD डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के तहत केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के द्वारा स्थापित किए गए 9 राष्ट्रीय संस्थानों में से एक है। याचिकाकर्ता ने कहा कि संस्थान 18 पाठ्यक्रम प्रदान करता है, जिनमें नैदानिक, मनोवैज्ञानिक, भाषण शिक्षा, फिजियोथेरेपी, व्यावसायिक चिकित्सा में MPhil, स्नातकोत्तर, स्नातक और डिप्लोमा पाठ्यक्रम शामिल है। ये संस्थान कई विकलांगजनों को पुनर्वास, प्रारंभिक हस्तक्षेप और मूल्यांकन सेवाएं, मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन और हस्तक्षेप समावेशी प्रारंभिक स्कूल और व्यावसायिक प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। साल 2006 से ही ये मल्टीपल डिसेबिलिटीज के क्षेत्र में उल्लेखनीय सेवाएं प्रदान कर रहा है। अब विभाग ने संस्थानों की संख्या विलय के माध्यम से 9 से घटाकर 6 करने का निर्णय लिया है। प्रस्ताव के अनुसार चेन्नई स्थित NIEPMD का सिकंदराबाद स्थित NIEPID से विलीनीकरण किया जाएगा। इसमें NIEPID ही एक प्रमुख संस्थान के रूप में कार्य करेगा और NIEPMD एक शाखा के रूप में कार्य करेगा। ऐसा करने से चेन्नई स्थित संस्थान NIEPMD के कामकाज पर बुरा असर पड़ेगा। मानसिक तौर से बीमार बच्चों पर हो रहा है महामारी का गहरा असर।
दोस्तों, एक अध्ययन में पता चला है कि महामारी के दौरान कई बच्चों ने अपनी सामान्य स्थिति और विकास खो दिए। कई बच्चे जो मेडिकल परामर्श पाकर समय रहते अपनी बीमारी से बच सकते थे, वे पैंडेमिक या लॉकडाउन के चलते मानसिक बीमारियों का शिकार हो गए। जो बच्चे विकासात्मक उपचार पाकर अच्छा विकास कर रहे थे, उन्हें लॉकडाउन की अवधि में उपचार न मिलने से चुनौतियां और नुकसान का सामना करना पड़ा। लॉकडाउन में आवश्यक तकनीकी वातावरण और उत्तेजना को रोक दिया गया। उस पर भी माता पिता या गार्डियंस के अति सुरक्षात्मक व्यवहार ने कई गंभीर मुद्दों को जन्म दिया, जिसकी वजह से बच्चों ने घर पर भी नखरे करना शुरू कर दिया। कई पेरेंट्स सोचते हैं कि लॉकडाउन ने उनके बच्चों के विकास के चरण को छीन लिया है। फ्रेंड्स, ऑटिज्म एक स्नायुविक विकार है जो बच्चों की सामाजिक क्षमता को प्रभावित करता है। 5 साल का अयान बोल नहीं पा रहा था और अपनी ही दुनिया में खोया हुआ पाया गया। उसके माता पिता उसकी हालत को लेकर चिंतित थे। वित्तीय राजधानी मुंबई के केंद्र में रहने वाले लोगों में विकासात्मक अक्षमताओं के बारे में आमतौर पर जागरूकता काफी अधिक होती है और जल्दी पता लगाना संभव होता है। 3 साल के अयान में बोलने में देरी और दिन के अधिकांश भाग के लिए खोए हुए रहने जैसे लक्षण दिखाई देने लगे। इससे पहले माता पिता ने उसे इस उम्मीद में एक स्कूल में दाखिला दिलाया था कि इससे उनके बच्चे को चल रही समस्याओं को ठीक करने में मदद मिलेगी। हालांकि इससे पहले ही कि माता पिता कुछ कार्रवाई कर पाते, पूरा देश लॉकडाउन चरण में चला गया। एक लंबी अवधि के लिए वे घर में ही विवश रह गए। अयान के ऑनलाइन कक्षाओं में बैठने से इनकार करने और शुरुआती हस्तक्षेप की अवधि से चूकने से उसकी मानसिक वृद्धि बाधित हो गई। मेडिकल जांच करने पर अयान की सामाजिक परिपक्वता 2 साल के बच्चे की तरह लगती है। ये पिछले 2 वर्षों में सकारात्मक विकास की कमी के कारण हुआ है। बच्चा गंभीर ऑटिस्टिक लक्षण दिखा रहा है, जो अन्यथा हल्का और प्रबंधनीय होता है यदि जल्द ही इस पर निदान किया जाए तो। महामारी में कई बच्चों की यही समस्या और यही स्थिति रही है। महामारी में जिन बच्चों ने अपनी सबसे महत्वपूर्ण प्रारंभिक हस्तक्षेप अवधि को खो दिया है, उनमें से कई बच्चों की यही सामान्य स्थिति हो रही है। कुछ मामलों में जो बच्चे विकासात्मक उपचारों के साथ बहुत अच्छा कर सकते थे, वे विक्षिप्त बनने की कगार पर हैं। ऐसे बच्चे समाज में परिपक्व व्यवहार को व्यक्त करने में कठिनाइयां दिखाते हैं और भविष्य में बेहतर अनुकूलन क्षमता और विकास के लिए पर्यावरण से निरंतर उत्तेजना की आवश्यकता उन्हें रहती है। अक्सर ये देखा गया है कि ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों के माता पिता अपने बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर अधिक सुरक्षात्मक और चिंतित रहते हैं। दोस्तों, 1 से 3 वर्ष और 3 से 6 वर्ष, इन दोनों समूहों के बच्चों को विकास के सबसे महत्वपूर्ण चरणों के रूप में देखा जाता है, जहां बच्चे को अपने परिवेश के प्रति उन्मुख होना चाहिए, अपने आसपास के लोगों को तथा वातावरण को समझना शुरू करना चाहिए। इसमें संचार, सामाजिक क्षमता, भावनात्मक और संज्ञानात्मक पहलुओं के संदर्भ में उनका विकास होना भी जरूरी है। ये वो उम्र है जहां ऑटिज्म, ADHD जैसी विकासात्मक अक्षमताएं अपना प्रसार दिखाती हैं। ज्यादातर 2 से 4 वर्ष की आयु के बीच में ही बच्चा भाषण और सामाजिक संपर्क में देरी दिखाता है। इस उम्र में जल्दी पता लगाना अनिवार्य है। आइए अब सुनते हैं लॉकडाउन के दौरान इन बच्चों को हो रही कुछ दिक्कतों के बारे में। 2 से 3 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चे जिन्हें ऑटिज्म और ADHD जैसे विकास संबंधी विकारों का निदान किया गया था, प्रारंभिक हस्तक्षेप अवधि में शिथिलता को दूर नहीं कर सके। क्योंकि इसी आयु वर्ग में अधिकतम मस्तिष्क विकास होता है, तो इसी समय इस शुरुआती हस्तक्षेप का महत्व भी उतना ही अधिक होता है। विकास और हस्तक्षेप के बीच की खाई को बांटने के लिए बच्चे और उनके माता पिता को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। इसके बाद पर्यावरण से उत्तेजना की कमी और परिवेश के साथ घुलने मिलने के अवसरों की कमी के कारण बाल विकास में गिरावट हुई। अगर हम बात करें 3 से 5 वर्ष के आयु के बच्चों की, तो इस आयु में सामाजिक अनुकूलता जैसी स्कूल में चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रभावी एकीकरण आवश्यक है। अधिकांश स्कूल प्रवेश आयु मानदंड के अनुसार होते हैं, न कि योग्यता मानदंड के अनुसार। ऑटिज्म से पीड़ित कई प्री स्कूलर्स को सीधे सीनियर KG में प्रवेश दिया जाता है,
हालांकि विकासात्मक क्षमता की कमी, सामाजिक और संज्ञानात्मक समस्याओं के कारण इन बच्चों को उच्च ग्रेड में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। महामारी के दौरान समाज से जुड़ाव की कमी ने ऑटिस्टिक बच्चों की अखंडता को प्रभावित किया है। इन बच्चों का विकास तभी संभव है जब सामाजिक वातावरण खुल जाए। ऑटिज्म से पीड़ित बच्चा अनुकूलन क्षमता के कई मुद्दों को दिखाता है। सामाजिक परिस्थितियों में ये माता पिता के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाता है। जो माता पिता महामारी के दौरान अपने ऑटिस्टिक बच्चे के लिए ओवर प्रोटेक्टिव रहे हैं, वे अपने बच्चे को खुले वातावरण में भेजने से आशंकित है। ऐसे बच्चों के समग्र विकास के लिए प्रभावी सामाजिक संपर्क महत्वपूर्ण है। अति सुरक्षा और भय ऑटिज्म से मुकाबला करने के लिए अखंडता की प्रक्रिया में देरी करेगा। दोस्तों, ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पहलू हैं जिन पर बच्चों की विकासात्मक अक्षमताओं, विशेष रूप से ऑटिज्म के प्रबंधन में स्कूलों, अभिभावकों और पेशेवरों से तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने श्रवण बाधितों के लिए शुरू की है सांकेतिक भाषा सेवा। दोस्तों, स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने श्रवण बाधित लोगों के लिए एक विशेष सांकेतिक भाषा सेवा प्रस्ताव शुरू किया है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बचत खाते, सावधि जमा, क्रेडिट कार्ड, धन की पेशकश और ऋण के लिए सांकेतिक भाषा में उत्पाद की पेशकश करने वाले वीडियो बनाने पर काम कर रहा है। इसके अलावा भारतीय सांकेतिक भाषा में ऐसे सभी ग्राहकों की सेवा को पूरा करने के लिए एक केंद्रीय वीडियो हेल्पलाइन भी बनाई जा रही है, ताकि श्रवण बाधित ग्राहकों को बेहतर समझ मिल सके। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने मंगलवार को श्रवण बाधित प्राथमिकता वाले ग्राहकों के लिए एक विशेष सांकेतिक भाषा सेवा प्रस्ताव पेश किया। वर्तमान में इस बैंक ने 13 फ्रंटलाइन कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया है, जिन्हें भारतीय सांकेतिक भाषा में ये सेवा प्रदान करने के लिए 5 शहरों अर्थात मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु और चेन्नई में नामित शाखाओं में रखा जाएगा। हालांकि अगर श्रवण बाधित प्राथमिकता वाले ग्राहकों को समान प्रशिक्षित कर्मचारी के बिना किसी अन्य शाखा में जाना था, तो शाखा की टीम एक प्रशिक्षित कर्मचारी के साथ वीडियो कॉल के माध्यम से जुड़ाव की व्यवस्था करने में सक्षम होगी। इसके अतिरिक्त विकलांगता समावेशन के प्रति स्टैंडर्ड चार्टर्ड की प्रतिबद्धता को उजागर करने के लिए और जागरूकता पैदा करने के लिए बैंक की योजना 2 नवंबर 2021 को मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई और गुड़गांव में 6 कार्यालय परिसरों में बैंगनी रंग से रोशन की गई। स्टैंडर्ड चार्टर्ड इंडिया के प्रबंध निदेशक नकुल जैन ने बताया कि सुनने में अक्षम ग्राहकों के लिए हमारे विशेष प्रस्ताव का शुभारंभ एक समावेशी संगठन के निर्माण की दिशा में हमारी यात्रा का पहला कदम है, जबकि अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना बाकी है। ये पहल हमारे डिफरेंटली एबल्ड समक्ष ग्राहकों के लिए पहुंच बढ़ाने और बाधाओं को दूर करने की हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि है। टेक आउल की नई असिस्टिव टेक्नोलॉजी खींच रही है लाखों लोगों का ध्यान। सहायक तकनीक यानी असिस्टिव टेक्नोलॉजी AT दुनिया भर में लाखों विकलांग लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। असिस्टिव टेक्नोलॉजी विकलांग व्यक्तियों को ऐसे कार्य करने के लिए सहायता करने के लिए डिजाइन किया गया है जो वे स्वयं नहीं कर सकते हैं, जैसे कि जिन्हें अगर स्वतंत्र संचार, गतिशीलता, दैनिक जीवन गतिविधियों, शिक्षा और रोजगार में कठिनाई होती है, वे असिस्टिव टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इन कार्यों को आसान बना सकते हैं। ये कई व्यक्तियों को उनकी नियमित गतिविधियों को करने में मदद करके उनके जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है। टेक आउल एक संगठन है जो विकलांग लोगों के लिए सहायक तकनीक असिस्टिव टेक्नोलॉजी AT प्रदान करता है। इसने अपने नई असिस्टिव टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए अपना संदेश बाहर निकालने के लिए एक लोकप्रिय वीडियो शेयरिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक का उपयोग करना शुरू कर दिया है। इस वायरल टिकटॉक वीडियो में विभिन्न सहायक प्रौद्योगिकी उपकरणों का उपयोग करने वाले लोगों को दिखाया गया है और इसे 20 लाख से भी ज्यादा बार देखा गया है और 8 लाख से भी अधिक लाइक्स मिले हैं। टेक आउट असिस्टिव टेक्नोलॉजी के प्रतिनिधि ने ट्वीट करते हुए अपने कोट में कहा है कि आप शायद किसी ऐसी चीज का उपयोग करते हैं जिसे सहायक तकनीक माना जाता है और आपको इसका एहसास भी नहीं है। टेक आउल के वीडियो में
हम याद दिलाते हैं कि सभी अक्षमताएं दिखाई नहीं देती है। कुछ लोगों को रोजमर्रा के कामों में मदद की जरूरत होती है, भले ही उन्हें ऐसा लगे कि वे उन्हें स्वयं कर सकते हैं। जब सहायक तकनीकों की बात आती है तो ये याद रखना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप किसी को देखकर ये नहीं बता सकते कि उन्हें अपना जैकेट पहनने में या चम्मच पकड़ने में मदद की आवश्यकता है या नहीं। दोस्तों, इन वीडियोस के साथ टेक आउल विभिन्न सहायक तकनीकों के बारे में जागरूकता फैलाने में मदद कर रहा है। टेक OWL, टेक्नोलॉजी फॉर आवर होल लाइव्स, ये पेंसिल्वेनिया के टेम्पल यूनिवर्सिटी ने डिजाइन किया असिस्टिव टेक्नोलॉजी एक्ट प्रोग्राम है। अब सुनने में अक्षम लोग भी ध्वनि को देख सकेंगे। टेक स्टार्टअप वेवियो ने किया उपकरण विकसित। फ्रेंड्स, नियमित घरेलू शोरगुल की आवाज कुछ ऐसी है जिसे हम में से कई लोग सुनना बंद कर देते हैं। जो लोग सुनने में अक्षम हैं, उनके लिए ये चुनौतीपूर्ण हो सकता है। संयुक्त राज्य में स्थित वेवियो नामक एक स्टार्टअप कंपनी एक ऐसे उपकरण के साथ बदलाव कर रही है जो सुनने में अक्षम लोगों को आवाज देखने में मदद करता है। माइक्रोवेव की बीप, बच्चे के रोने की आवाज या पानी बहने की आवाज ऐसी आवाजें जिन्हें सुनकर लोग समझ नहीं पाते, ये सभी आवाजें अब वे अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकेंगे। सुनने में अक्षम लोगों के लिए ये इतनी आसान बात भी नहीं है। कभी कभी जीवन इनके लिए खतरा हो सकता है। वेवियो नामक एक स्टार्टअप के द्वारा विकसित किए गए इस ऐप का उद्देश्य सुनने में अक्षम लोगों को ध्वनि देखने में मदद करके उनके जीवन में बदलाव लाने का है। 3 सुनने में अक्षम पुरुषों के द्वारा विकसित वेवियो 500 से भी अधिक ध्वनियों की पहचान करके उन्हें स्क्रीन पर दिखा सकता है। वेवियो कैसे काम करता है? वेवियो एक ऐप के रूप में या सी साउंड नामक स्मार्ट होम डिवाइस के साथ मिलकर काम करता है। जब घर के अंदर या उसके आसपास तो नजदीकी साउंड वॉल्यूम में वृद्धि दर्ज कराई जाती है और इसके साथ एक रोशनी फ्लैश की जाती है। ये तब उपयोगकर्ता को दृष्टि से सचेत करता है कि ध्वनि उनके स्मार्ट उपकरणों पर वाईफाई के माध्यम से आ रही है। सिस्टम में कुत्ते की छाल, बच्चे के रोने, फायर अलार्म अलर्ट और यहाँ तक कि कांच के टूटने जैसी आवाजों को पहले से स्टोर किया गया है। वेवियो के सह संस्थापक स्पेंसर मॉन्टन ने कहा है कि बाजार में मौजूदा उत्पाद बेहद सीमित है। हम स्मोक डिटेक्टर के लिए एक उपकरण खरीद कर सकते हैं और दूसरा जो हमें बताता है कि कब घंटी बज रही है, लेकिन कुछ भी नहीं है जो माइक्रोवेव बीपिंग, बच्चे के रोने या कुत्ते के भौंकने के बीच का अंतर बता सके। कोई भी इस तरह का उत्पाद नहीं बनाता है, कारण डेटा की कमी है। मशीन लर्निंग मॉडल को किसी भी स्तर तक सटीकता के साथ ध्वनियों को अलग अलग करने का तरीका सिखाने के लिए आपको लाखों ध्वनि नमूनों की आवश्यकता होती है। इस पर उत्तर जैसा कि हमारे संस्थापकों ने खोजा है, जिसमें ध्वनियों के साथ 1 अरब घंटे का वीडियो है। हमने YouTube से साउंड क्लिप के साथ सी साउंड मशीन को प्रशिक्षित किया। मॉन्टन कहते हैं 2 मिलियन से अधिक वीडियो का विश्लेषण किया गया, उन्हें वर्गीकृत किया गया और 10 सेकंड की ध्वनि क्लिप में परिवर्तित किया गया, प्रत्येक अलग अलग ध्वनि के साथ। किसी भी समय ये प्रोग्राम हमेशा 75 से अधिक ध्वनियों को सुन रहा होता है। एक बार ध्वनि आने के बाद इसकी व्याख्या की जाती है और उपयोगकर्ता को इसे संप्रेषित किया जाता है। वेवियो का अभी भी परीक्षण किया जा रहा है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो इसे जल्द ही उपयोगकर्ता के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। चेन्नई की सुनने में अक्षम शिक्षिका विद्या मेनन का कहना है कि वेवियो के जैसा उपकरण भारत में भी सुनने में अक्षम लोगों और कम सुनने वाले लोगों की जिंदगी बदल सकता है। मुझे एक बार प्रेशर कुकर का उपयोग करने का ये अनुभव हुआ था कि जब मैंने कुछ सेकंड के लिए उसे अकेला छोड़ दिया था और जब मैं वापस आई तो पानी कम होने के कारण सीटी बज गई और सारी धारा सीधे सीधे छत तक आ गई थी। विद्या बताती हैं कि अगर कुछ पक रहा है तो अब वे कभी भी किचन से ज्यादा देर तक बाहर नहीं निकलती हैं। मैं हर उस चीज पर नजर रखती हूँ जो पक रही है, चाहे प्रेशर कुकर में हो, माइक्रोवेव में या यहाँ तक कि ओवन में हो। जब मैं अकेली होती हूँ तो मैं रसोई घर को खाली नहीं छोड़ सकती, मुझे हर कुछ सेकंड में वापस आना होता है। विद्या कहती है कि सी साउंड जैसी प्रणाली अधिक स्वतंत्रता को सक्षम करेगी।
अब जब मैं हियरिंग एड के माध्यम से कोई आवाज सुनती हूँ तो मैं पहले दरवाजे की जांच करती हूँ कि क्या वहाँ कोई है। मैं ध्वनि के प्रकार को नहीं पहचान सकती। मुझे खुशी होगी अगर सी साउंड जैसे उपकरण यहाँ लॉन्च किए जाए, क्योंकि ये सुनने में अक्षम समुदाय को आसानी से जीने में सक्षम बनाएगा। विवाह योग्य दिव्यांग भाई बहनों के लिए खुशखबरी। दिव्यांग उत्थान फाउंडेशन द्वारा देश के सभी दिव्यांगों के लिए समर्पित वैवाहिक परिचय मंच उपलब्ध कराया जा रहा है। एक वेब पोर्टल और एक एंड्रॉयड ऐप के द्वारा दिव्यांग उत्थान फाउंडेशन इसकी नींव रख रहा है। अब देश के सभी दिव्यांग भाई बहनों के माता पिता घर बैठे अपने दिव्यांग बच्चों के लिए जीवन साथी ढूंढ सकते हैं। ये पूर्णतः निःशुल्क है। दिव्यांग उत्थान फाउंडेशन की शुरुआत में जो वैवाहिक परिचय मंच उपलब्ध करवाया जा रहा है, उसके तहत एक वेब पोर्टल www.divyanghamsafar.com और एक एंड्रॉयड ऐप दिव्यांग हमसफर की रचना की गई है। इस वेब पोर्टल तथा एंड्रॉयड ऐप के जरिए लोग घर बैठे अपना मनपसंद जीवन साथी चुन सकेंगे। इस अभियान में दिव्यांगों के क्षेत्र में कार्यरत प्रांतीय विशेष शिक्षा सेवा संघ विशेष सहयोगी संस्था है। दोस्तों, दिव्यांग उत्थान फाउंडेशन की एक विशेषता ये भी है कि इसमें जाति धर्म का कोई बंधन नहीं है। ये सर्व समाज के लिए है, सभी के लिए है और सभी इसका समान रूप से लाभ उठा सकते हैं। दिव्यांग उत्थान फाउंडेशन का मूल उद्देश्य यही है कि कुछ इस प्रकार का कार्य किया जाए कि दिव्यांग भी समाज की मुख्य धारा का एक हिस्सा बनकर एक सरल, स्वस्थ एवं कामयाब जीवन जी सके। इस फाउंडेशन के प्रयासों से देश भर के दिव्यांगों को एक ऐसा मंच मिल सकेगा जिस पर वे अपनी विशिष्ट पहचान बना सकते हैं, प्रेरित हो सकते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं। याद रहे, आप अपना रजिस्ट्रेशन www.divyanghamsafar.com पर पूर्णतः निःशुल्क रूप से कर सकते हैं। रोहतास में दीपावली के दिन एक दिव्यांग के घर में मातम पसर गया। एक मानसिक रूप से अधेड़ दिव्यांग गुरुवार की सुबह दीपावली की पूजा के लिए केले का पत्ता लेकर सड़क पार कर रहा था। इतने में एक तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी। दिव्यांग व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। लोगों ने कार को पकड़ लिया और उसमें सवार 2 व्यक्तियों को जमकर पीटा। मौके पर पहुंचे शिव सागर थानाध्यक्ष गिरीश कुमार ने दोनों व्यक्तियों को लोगों के चंगुल से छुड़ाया और उन्हें थाने ले गए। थानाध्यक्ष द्वारा बताया जा रहा है कि दोनों व्यक्तियों को नशे की हालत में पाया गया है। उनकी कार से एक बियर बोतल बरामद हुई है। दोनों व्यक्ति जन्मदिन मनाकर लौट रहे थे। आगे की पूछताछ जारी है। भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI द्वारा अपने अप्रेंटिस 2021 के पदों के लिए परिणामों की घोषणा कर दी गई है। परिणामों की जानकारी के लिए आप SBI की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन आपके लिए पेश कर रही थी गौरी कुबेर। इसके बाद अभी हमारा प्रोग्राम का एडिटोरियल और ओपिनियन सेक्शन बाकी है। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। अगर आप दिव्यांग हैं और आप वैक्सीन लगवाना चाहते हैं तो हमसे जल्द से जल्द संपर्क करें। नैप दिल्ली और अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन दिव्यांग जनों को वैक्सीन लगवाने में मदद कर रही है। अरे कहाँ चले कोविड को साथ लेके, मास्क को नाक के नीचे रख के, सुन लो ये धुन गोल्डन वॉइस की तुम। चलो कोविड की बैंड बजाए हम और तुम। चलो चलो वैक्सीन लगाए, चलो 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 कोविड की बैंड बजाए, चलो 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 वैक्सीन लगाए, चलो चलो कोविड को भारत से भगाए, चलो चलो। गोल्डन वॉइस सभी विकलांग व्यक्तियों के बीच कोविड वैक्सीन के प्रति झिझक दूर करने की एक महत्वपूर्ण पहल है। साथ ही यह दृष्टिबाधित गायकों के लिए संगीत के क्षेत्र में एक अवसर व मंच प्रदान करता है। और जानकारी के लिए हमें फोन करें 9212-319-671 पर। मेरा नाम चंदन दास और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान। बहुत बहुत शुक्रिया।
For more info, log on to www.radioudan.com. Download our app from Google Play Store and do not forget to follow us on social media platforms and subscribe to us on our YouTube channel, Radio Udan. ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत। आप हमारे सभी प्रोग्राम्स रेडियो उड़ान की ऑफिशियल ऐप्स जो कि प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पर अवेलेबल हैं सुन सकते हैं, और हमारी वेबसाइट पर भी आप डायरेक्ट प्ले बटन प्ले करके भी हमारे कार्यक्रम सुन सकते हैं। इसके साथ साथ कंप्यूटर्स के लिए हमारी अवेलेबल प्लेलिस्ट का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और थर्ड पार्टी प्रोग्राम्स जैसे गूगल मिनी, एलेक्सा, एप्पल आईट्यून्स और ट्यून इन रेडियो जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी आप हमारे प्रोग्राम्स को सुन सकते हैं। जल्दी से बढ़ते हैं प्रोग्राम के एडिटोरियल सेक्शन और ओपिनियन की तरफ। या दोस्तों नमस्कार, मैं दानिश महाजन कम्युनिटी कलर की सेगमेंट अवर ओपिनियन में आपका स्वागत। सबसे पहले दिवाली की आपको बहुत बहुत मुबारकबाद और आज गोवर्धन पूजा की। उम्मीद है कि आपकी दिवाली बहुत अच्छे से बीती होगी। अगर आपके पास भी कोई डिसेबिलिटी से रिलेटेड न्यूज़ है तो danish.mahajan88@gmail.com पे आप शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे अपने शो में शामिल करने की। दोस्तों इस बार दो बड़ी चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए। एक बहुत अच्छी खबर है और दूसरी डिस्टर्बिंग न्यूज़ है। तो सबसे पहले तो अच्छी खबर के बारे में बात करते हैं। तो AICB की एक मेल रिसीव हुई जिसमें उन्होंने डिटेल्ड बताया कि कैसे इस साल TGT और PGT की जॉब्स निकली थी उत्तर प्रदेश सेकेंडरी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन की ओर से, लेकिन उसमें तमाम दिक्कतें थी। जैसे आप सिर्फ 12th तक का राइटर यूज़ कर सकते हैं और आप बाकी पोस्टों के लिए फिज़िकल टेस्ट की ज़रूरत है। सिर्फ आप ब्लाइंड जो है म्यूज़िक टीचर बन सकते हैं। तो ऑब्वियसली इसको AICB ने चैलेंज किया। उसके बाद उनको ऑर्डर भी मिल गया कि आप कोई भी स्क्राइब यूज़ कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। लेकिन उसके बाद भी कई दिक्कतें आई। फिर उन्होंने उसको चैलेंज किया और फाइनली अब तमाम जो रिस्ट्रिक्शंस थी वो हटा ली गई हैं और जो भी TGT PGT की जॉब्स हैं वो हमारे विजुअली इम्पेयर्ड भाई बहनों को मिलेंगी। तो ये यूपी में है, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी खबर है। और फ्रॉम द एडवोकेसी पर्सपेक्टिव अगेन वी मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट AICB फॉर दिस ग्रेट वर्क। इस ईमेल के लास्ट में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है। तो इसमें लिखा गया है कि अगर आप कोई डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं या आपके नोटिस में कोई ऐसी चीज़ आती है जहां आपको लगे कि जो ब्लाइंड के राइट्स हैं उनको नहीं दिया जा रहा, तो आप भी उनके नोटिस में ये चीज़ ला सकते हैं और डॉक्टर अनिल अनेजा से आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है। तो अगर आपको कोई एडवोकेसी से रिलेटेड इशू है, अगर आपके राइट्स का हनन हो रहा है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि AICB ने जैसे कमिट किया है और काफ़ी ज़बरदस्त जो जजमेंट्स हैं हमारे लिए आती रहती हैं एडवोकेसी इनिशिएटिव्स के थ्रू उनके, तो आगे भी वो ऐसा काम करते रहेंगे। हमारी शुभकामनाएं। दूसरा जो डिस्टर्बिंग इंसिडेंट है वो इस बार हुआ ग्लासगो में, जहां COP समिट होने वाला था जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर था। वहां इजराइल की एनर्जी मिनिस्टर पहुंची जो कि डिसेबल्ड थी और वेन्यू इनएक्सेसिबल था, उनकी व्हीलचेयर नहीं जा सकती थी। अब इसमें अच्छी चीज ये हुई कि देखिए जो हम रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, अब उनकी मिनिस्टर जो एनर्जी मिनिस्टर थी करीन एल-हैरर, तो वो डिसेबल्ड थी। वो वहाँ गए, उनको पता लगा कि चीज़ें इनएक्सेसिबल हैं और ये मुद्दा उन्होंने उठाया। यानी कि जहाँ जहाँ हमारी रिप्रेजेंटेशन होगी तभी सुधार आएगा जब हमारी रिप्रेजेंटेशन होगी। तो यूएनओ भी हैरान परेशान कि ये कैसे हो गया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा और उनके जो फॉरेन मिनिस्टर थे उन्होंने कहा भाई यूएनओ, आप डिसेबिलिटी की बात करते हैं, एक्सेसिबिलिटी की बात करते हैं, आप क्लाइमेट चेंज की बात कर ही नहीं सकते। जब आप इंसानों की बात नहीं कर सकते
आप ह्यूमन बीइंग्स की बात नहीं कर सकते, एक्सेसिबिलिटी की बात नहीं कर सकते, डिसेबिलिटी की बात नहीं कर सकते। जब आप अपना इवेंट एक्सेसिबल नहीं बना सकते, आप क्या क्लाइमेट चेंज लाओगे? ह्यूमन से बढ़ के तो कुछ चीज नहीं है। तो जब आप ह्यूमंस के टेक केयर नहीं कर सकते तो आप क्लाइमेट को कहां से बचाओगे? तो इस इवेंट के बाद यूएनओ को बहुत ही एम्बैरेसमेंट झेलनी पड़ी। जो ब्रिटेन के इन्वेस्टर साहब थे इजराइल के, तो उन्होंने भी माफ़ी मांगी, तमाम लोगों ने माफ़ी मांगी। इस इवेंट ने पूरे वर्ल्ड में अटेंशन ग्रैब की एक्सेसिबिलिटी के ऊपर। तो कहने का भाव ये है कि जितनी रिप्रेजेंटेशन हमारी होगी बड़े बड़े इवेंट्स में, उतने ही लोग जागरूक होंगे। एक सिंगल इस इंसिडेंट के बाद, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के बाद बहुत अच्छे रिजल्ट आने की उम्मीद है कि यूएनओ इन फ्यूचर ऐसी गलती नहीं करेगा और बाकी लोग भी, बाकी कंट्रीज भी ध्यान रखेंगे जब भी कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करेंगे कि भाई ये पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए एक्सेसिबल होना चाहिए। और इजराइल की हमें दाद देनी चाहिए जिन्होंने अपने इजराइल मिनिस्टर उन्हें बनाया और रिप्रेजेंटेशन के लिए भेजा। तो काश ऐसी चीजें तमाम देशों में हो, हमारी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हो, हर जगह रिप्रेजेंटेशन हो, ताकि एक बात और देखिए, रिप्रेजेंटेशन होना एक अलग बात है, लेकिन अपने मुद्दों को उठाना ये दूसरी बड़ी बात है। बहुत बार हमारे देश में ही हमने देखा है जो डिसेबल्ड सेलिब्रिटी हैं, सो कॉल्ड सेलिब्रिटी डिसेबल्ड, वो जाते हैं पॉलिटिकल इवेंट में, व्हीलचेयर एक्सेसिबल नहीं होती, फिर अपने आप को वो कहते हैं नहीं हम तो रानी हैं, पालकी में आ रही हैं। इंस्टेड ऑफ रेजिंग द वॉइस, उन्होंने वहां पर आवाज उठाई, वो एक बड़ी बात है। जो चीज इनएक्सेसिबल है, जब तक आप आवाज नहीं उठाओगे उसका कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो आपको अगर वाकई डिसेबल्ड कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करना है तो जहां आपको दिक्कत लगे आपको आवाज उठानी पड़ेगी, जैसे इतने बड़े इवेंट में इजराइल की एनर्जी मिनिस्टर करीन एल-हैरर ने उठाई। तभी सच्चे मायनों में हमारी रिप्रेजेंटेशन होती है। तो ये आज के ओपिनियन में, अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी, तब तक धन्यवाद। और ओपिनियन सेक्शन के बाद वक्त एक बार फिर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ जॉब अलर्ट्स आपके लिए पेश करेंगे। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। अगर आप दिव्यांग हैं और आप वैक्सीन लगवाना चाहते हैं तो हमसे जल्द से जल्द संपर्क करें। नैप दिल्ली और अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन दिव्यांग जनों को वैक्सीन लगवाने में मदद कर रही है। अरे कहाँ चले कोविड को साथ लेके, मास्क को नाक के नीचे रख के, सुन लो ये धुन गोल्डन वॉइस की तुम, चलो कोविड की बैंड बजाए हम और तुम, चलो चलो वैक्सीन लगाए, चलो 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 कोविड की बैंड बजाए, चलो 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 वैक्सीन लगाए, चलो चलो कोविड को भारत से भगाए, चलो चलो। गोल्डन वॉइस सभी विकलांग व्यक्तियों के बीच कोविड वैक्सीन के प्रति झिझक दूर करने की एक महत्वपूर्ण पहल है। साथ ही यह दृष्टिबाधित गायकों के लिए संगीत के क्षेत्र में एक अवसर व मंच प्रदान करता है। और जानकारी के लिए हमें फोन करें 9212-319-671 पर। मेरा नाम चंदन दास और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान। बहुत बहुत शुक्रिया। For more info, log on to www.radioudan.com. Download our app from Google Play Store and do not forget to follow us on social media platforms and subscribe to us on our YouTube channel, Radio Udan. ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत। जल्दी से बढ़ते हैं जॉब अलर्ट्स की ओर। पश्चिम रेलवे में दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए विभिन्न पदों पर रिक्तियां आरक्षित हैं, जिनमें जूनियर स्टेनोग्राफर अंग्रेजी, जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी और जूनियर ट्रांसलेटर के पद सम्मिलित हैं। क्वालिफिकेशन की यदि बात की जाए तो 10th+2 फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी
और 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए और इसके साथ साथ ट्रांसक्रिप्शन की स्पीड की यदि बात की जाए तो वो 10 मिनट्स होनी चाहिए। जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी की यदि बात करें तो इसके लिए 10+2 फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी या इक्विवेलेंट और इसके साथ साथ 80 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी टाइपिंग और 10 मिनट्स का सब्सक्रिप्शन टाइम होना चाहिए। जूनियर ट्रांसलेटर की अगर बात करें तो इसके लिए क्वालिफिकेशन हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी मास्टर डिग्री या इनमें से किसी एक सब्जेक्ट में डिग्री लेवल पर इलेक्टिव सब्जेक्ट पास किया होना जरूरी है। दृष्टिबाधित व्यक्ति इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की अगर बात करें तो एज लिमिट 42 इयर्स है। वेस्टर्न रेलवे में जो लोग काम करना चाहते हैं वो लोग www.rrc-wr.com वेबसाइट विजिट करके अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की आखिरी तारीख 21 नवंबर 2021 है। तो उम्मीद ये है कि दोस्तों आपको हमारा प्रोग्राम आज का पसंद जरूर आया होगा। चलिए जाने से पहले सुन लेते हैं एक बार फिर न्यूज हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट के सभी राज्य सरकारों को आदेश विशेष शिक्षकों और विशेष प्रकार के बच्चों के अनुपात को सुधारने का करे प्रयास। चेन्नई स्थित गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ के रेजिडेंट्स कमा रहे अच्छी रोजी रोटी। दिव्यांग यात्रियों के लिए हवाई यात्रा में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मसौदा दिशा निर्देश हुए जारी। डिसेबिलिटी इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर जारी हुआ व्हाइट पेपर। इजरायली ऊर्जा मंत्री कैराइन इल्हार एक्सेसिबिलिटी न होने की वजह से नहीं हो पाई शामिल कोप 26 में। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने श्रवण बाधितों के लिए शुरू की साइन लैंग्वेज सर्विसेज। और दीपावली की सुबह रोहतास में एक दिव्यांग के घर में पसरा मातम, कार ने उसे कुचला। और इसी के साथ मुझे यानी पुनीत को आज का प्रोग्राम खत्म करने की दीजिए इजाजत। बाय बाय, गुड नाइट, शबा खैर, जय हिंद, जय भारत। रेडियो उड़ान, रेडियो उड़ान, रेडियो उड़ान, flight of life, रेडियो उड़ान, flight of life, रेडियो उड़ान, flight of life। Listening to Radio Udan, a flight of life.